गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। अर्थात आपकी वार्षिक परीक्षा 26 मार्च से शुरू हो रही है और सेट एग्ज़ाम की तरह ही ये परीक्षा भी अवसर ऐप पर ऑनलाइन करवाई जाएगी। कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से समझकर एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पाठ 9 चांद का कुर्ता में आने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद का कुर्ता कविता में रचयिता कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है उदय भानु हंस, ख रविंद्रनाथ टैगोर, ग में दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, हमें बताना है कि चांद का कुर्ता कविता के रचयिता कौन है। तो बच्चों, ये रचयिता का नाम आपको याद करना होगा। चांद का कुर्ता के रचयिता है उदय भानु हंस, क ऑप्शन आएगा। इसी तरह हमें एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करना है बच्चों। एक क्वेश्चन दिया मिलेगा, उसके नीचे आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना है और फिर जो नीचे ऑप्शन दिए मिलेंगे उनको भी बारी बारी से सभी को पढ़ना है और समझना है, फिर आंसर देना है आपको। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन, आसमान में चांद कब नज़र नहीं आता है? पूर्णिमा को, हर रोज, अमावस्या को या कभी कभी? तो बताइए बच्चों, एक दिन ऐसा भी होता है जब हमें आसमान में चांद नज़र नहीं आता। पता है किस दिन? अमावस्या को। अमावस्या को चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ग, अमावस्या को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चांद किसकी रोशनी में चमकता है? ऑप्शन दे रखे हैं धरती की, सूरज की, पृथ्वी की या अपनी। तो बताओ बच्चों, चांद किसकी रोशनी से चमकता है? पता है? सूरज की रोशनी से। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए, ये ऑप्शन आएगा ख, सूरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद किस से हट कर रहा था? किससे हट कर रहा है? ऑप्शन में आया है माता से, नानी से, मामा से या बाबा से। तो बच्चों, चांद अपनी माता से हट करता है। सभी बच्चे अपनी माता से ही हट करते हैं ना? चांद भी अपनी माता से हट कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा क। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चांद अपनी माता से किस बात का हट कर रहा था? क्यों हट करता है बताइए। देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं झिंगोले का, झूलने का, पेंट का या खिलौने का, यानी खिलौने लेने का। तो किस बात का हट कर रहा है बताइए? झिंगोले का। शाबाश। झिंगोला क्या होता है पता है? वस्त्र। चांद भी कहता है कि माँ, मुझे गर्मी में, सर्दी में, जैसे गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में मुझे भी ठंड लगती है, तो मेरे लिए एक झिंगोला यानी कपड़े सिलवा दो। तो अपनी माता से कपड़े सिलवाने के लिए हट करता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है हमारा कि चांद झिंगोला सिलवाने की जिद क्यों करता है? तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में दे रखा है कि उसका झिंगोला पुराना हो गया है, या उसका झिंगोला फट गया है, या उसे सारी रात ठंड लगती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों, चांद अपना झिंगोला क्यों सिलवाना चाहता है? पता है? हाँ, ठंड का मौसम है और उसे रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऑप्शन हमारा आएगा ग, उसे सारी रात ठंड लगती है। 7th क्वेश्चन है, चांद को कौन सा सफ़र करना है? कौन सा सफ़र करना है? देखिए, आसमान का, तारों का, जाड़े का या भगवान का?
कौन सा सफ़र करना है? उसे आसमान का सफ़र करना है, यानी कि सारी रात आसमान में चांद को रहना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, झिंगोला किस चीज़ का बना होता है? सूती कपड़े का, ऊन का, रेशम का या हीरे सोने का? तो बताओ बच्चों, झिंगोला किस चीज़ का बना होता है? ऊन का। शाबाश, ऑप्शन हमारा आएगा ख। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, चांद के नए कुर्ते की जगह फिर अपनी माँ से क्या मांगा? चांद के नए कुर्ते की जगह फिर अपनी माँ से क्या मांगा? ऑप्शन में देखिए, चादर, खिलौना, या दो ऑप्शन और दे रखे हैं, जादू या भाड़े का कुर्ता। तो बताइए बच्चों, क्या आना चाहिए? घ, भाड़े का कुर्ता, ये ऑप्शन में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो कि चांद की झिंगोली की बात सुनकर माँ ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मेरे पास रुपए नहीं हैं, या तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, या तेरा एक नाप कभी नहीं रहता, या तू मेरी बात नहीं मानता। बताइए उसकी माँ ने क्या कहा? ऑप्शन आएगा ग, कि तेरा एक नाप कभी नहीं रहता। तो आपने भी ये देखा होगा बच्चों कि चांद जो है वो एक जैसा कभी भी नहीं होता, चांद घटता बढ़ता रहता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटे, मैं तेरे लिए झिंगोला कैसे सिलवा सकती हूँ, तेरा तो नाप एक जैसा कभी भी नहीं होता, कभी तो तू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और कभी पूरा गोल दिखाई देता है ना। देखिए अब आगे क्वेश्चन है, चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, चौथे दिन या 10वें दिन? तो बच्चों, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। तो ऑप्शन आएगा हमारा ख। और एक और बात बताओ मुझे बच्चों कि चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो किस दिन होता है? हाँ, शाबाश, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चांद चक्कर लगाता है। यहाँ देखिए, सूर्य के गिर्द, बुध के गिर्द, पृथ्वी के गिर्द या शनि के गिर्द? तो बताइए, पृथ्वी जिस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चांद किसके लगाता है पता है आपको? चांद पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन आएगा हमारा ग, पृथ्वी के गिर्द। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि गलत अर्थ बताओ। झिंगोला झबला होता है, ठिठुर ठिठुर कर यानी कि काँप कर, सफ़र, यात्रा या भाड़े का बर्तन? तो बताइए इनमें कौन सा गलत लग रहा है आपको? झिंगोला झबला, झिंगोले को झबला भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठिठुर ठिठुर कर का मतलब होता है काँप कर, ये भी बिल्कुल सही है। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है यात्रा, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ दे रखा है बच्चों, भाड़े का मतलब बर्तन, तो ये गलत है। भाड़े का मतलब होता है किराए का, भाड़ा होता है किराया, तो यहाँ ये गलत दे रखा है बर्तन, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा घ यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन देखो अब, हवा सन सन, बादल गड़ गड़ और बिजली बिजली कैसे करती है बताओ? हवा सन सन चलती है, बादल गड़गड़ करते हैं, तो बिजली, बिजली बताइए बड़बड़ करती है या कड़कड़ करती है या धर धर करती है या टर टर करती है? तो बच्चों, बिजली कड़कड़ करती है, कड़कड़ाने की आवाज़, वो बिजली की आवाज़ होती है। ये वाला क्वेश्चन देखो अब, घटता बढ़ता कम ज़्यादा, ये शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से हमें सही बताना है, जैसे कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, आना जाना, सर्दी गर्मी। तो आपको बताना है इसी तरह से कौन सा सही है इनमें से।
तो देखो, घटता बढ़ता कम ज़्यादा, इसमें उल्टे शब्द है ना। तो ये देखो, आगे पीछे और ऊपर नीचे। अब है आना जाना और सर्दी गर्मी। तो बताइए, केवल क और ख जो हैं वो, या केवल ग और घ उत्तर आएगा, या केवल क ख ग तीनों आएंगे, या अभी सही है, सभी सही हैं, या ये आएगा? बताओ क्या आना चाहिए। बताओ। आगे पीछे बिल्कुल सही है, ये भी। ऊपर का नीचे होता है, ये भी ठीक है। आना जाना, ये भी ठीक है। सर्दी गर्मी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन आएगा ख, सभी सही हैं। अब ये वाले देखो, ये वाला क्वेश्चन, चांद के घटते बढ़ते आकार को क्या कहते हैं? कम ज़्यादा होना, मोटा पतला होना, चांद की कलाएं या पृथ्वी की कलाएं। तो बच्चों, चांद जो घटता बढ़ता रहता है, इसका आकार, उसको चांद की कलाएं कहा जाता है। तो आंसर होगा हमारा ग, चांद की कलाएं। अब ये वाला है कि पंक्तियां पूरी करो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता डैश, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो यहाँ पर देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे कि यहाँ क्या आना चाहिए। अब तू ही बता, लगे न तुझको जादू टोने, या कभी एक अंगुल भर चौड़ा, या कभी 1 फुट मोटा, या नाप तेरा किस रोज लिवाएं। तो बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? देखो, इसमें कहा गया है कि घटता बढ़ता किसी दिन ऐसा भी करता है कि तुम किसी दिन कि तुम घटते बढ़ते रहते हो, और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, यानी कि कभी भी किसी की आंखों को दिखाई भी नहीं देते, यानी पूरे अदृश्य भी हो जाते हो। अब तू ही बता कि नाप तेरा किस रोज लिवाएं, कि हम किस दिन तेरा नाप लें। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, ऐसा कौन सा ऐसा किस दिन नाप लें, और कैसा झिंगोला सील दें कि हर रोज़ तुम्हारे शरीर में वो बिल्कुल फिट आए। तो यहाँ पर इसमें क्या आना चाहिए? घ, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, ये वाला इन पंक्तियों में आएगा। ये सारी पंक्तियाँ जो हैं, ये उसकी माँ कह रही है, चांद की माँ चांद से कह रही हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, चांद को चंद्रमा, शशि और डैश भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बताओ? बुध कहते हैं, वीर कहते हैं, सोम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, चांद को चंद्रमा, शशि और सोम भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा आएगा ग, सोम। तो बच्चों, आज तो केवल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी का दूसरा पार्ट, आगे का पार्ट जो है वो समझाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से पढ़ते रहें और आपको ट्यूशन पर पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।